तो आज का दिन अहम है और साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में पेश होंगे, लेकिन उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आएंगे। जो जानकारी मिल रही है कि जो उनके समर्थक है वो भी उनके समर्थन में ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीएम हाउस से कामरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही ईडी ऑफिस से चंदन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंदन, ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन अपडेट क्या है, किस वक्त तक सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे? देखिए, हम इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर हैं। सामने ईडी दफ्तर के गेट पे फिलहाल भले सन्नाटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर सीआरपीएफ की टीम पहुंच चुकी है। एक बस जो सीआरपीएफ की टीम आई है वो फिलहाल ईडी दफ्तर के बाहर है और झारखंड पुलिस के जवान भी जो एक बस पहुंचे थे वो भी उतर चुके हैं और आपको हम दिखाएंगे कि फिलहाल तक के गेट पे नहीं बल्कि फिलहाल सूर्य की धूप सेक रहे हैं। तो ईडी दफ्तर के बाहर फिलहाल बहुत तेज गहमी नहीं है, लेकिन कुछ ही देर बाद यहां का नजारा बदला हुआ होगा, क्योंकि जब 10 बजे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे और फिर वहां से वो सीधे ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। ये जानकारी मिल रही है कि वो वहां से मार्च करते हुए ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। अब यह देखना होगा कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय से ईडी दफ्तर तक मार्च करते हुए पहुंचते हैं या फिर बिरसा चौक से ईडी दफ्तर तक मार्च करते हुए पहुंचेंगे। लेकिन इतना तय है कि उनके साथ उनके समर्थक बड़ी संख्या में जो रांची पहुंचे हैं वो भी यहां पहुंचेंगे। कुछ देर में यहां पे सीआरपीएफ की टीम गेट के बाहर दिखेगी। अभी जो बसें आई थी झारखंड पुलिस बल के जवान को लेकर, लाठी पार्टी को लेकर, वो बस यहां उतार कर वापस गई है और जवान को लेकर आना है। तो ये देखिए, जो जवान झारखंड पुलिस के हैं वो बाहर, जो लाठी पार्टी है वो झारखंड पुलिस के, वो देखेंगे ईडी दफ्तर के बाहर हैं। और दूसरी तरफ जो 2 लेयर में बैरिकेटिंग भी की गई है, हम वो भी आपको दिखाते हैं। यानी कि फिलहाल यहाँ पे अहले सुबह की ये तस्वीर है। थोड़ा ईडी गेट पे हलचल बहुत ज्यादा नहीं है, आसपास पुलिस बल के जवान हैं वो पहुंच चुके हैं। जो बैरिकेटिंग है ईडी दफ्तर से 100 मीटर की दूरी पे बैरिकेटिंग की गई है और फिर उससे आगे 100 मीटर पे बैरिकेटिंग की गई है। 2 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है ताकि जो संभावना है कि मुख्यमंत्री के साथ उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनके साथ पहुंचने वाले हैं, ऐसे में जो बैरिकेटिंग है वो भी कर दी गई है। और दूसरी तरफ ईडी दफ्तर है, यहां कुछ देर में आपको हलचल 9 बजे के बाद बहुत ज्यादा गहमागहमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। सीएम हाउस से कामरान भी हमारे साथ जुड़े हुए। कामरान, क्या कुछ अपडेट? वाकई कहा जा सकता है कि इंतजार ये भी था कि आखिर कब सीएम हेमंत सोरेन पेश होंगे, और आज वो दिन है। समर्थकों की भीड़ भी जुटना लाजमी है। सीएम हाउस की तस्वीर हम चाहेंगे आप दिखाइए और अपडेट के साथ। प्रीति, देखिए, झारखंड में सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री को ईडी के दफ्तर में हाजिर होना है और केंद्र बिंदु पर आज ईडी का दफ्तर होगा। लेकिन वक्त के साथ जगह की अहमियत भी चेंज होती जाएगी। हम अभी सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं। 10 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी बातें रखेंगे ईडी दफ्तर जाने से पहले। और 10 बजे के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि 11 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी ऑफिस से, इसी आवास से निकलकर ईडी के दफ्तर की तरफ रवाना होंगे। लेकिन इसी बीच जो जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता भी होंगे, तो एक तरीके से ईडी दफ्तर जाने के दौरान एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और कार्यकर्ताओं के जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मोराबादी मैदान में कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। लेकिन साफ तौर पर अभी अगर बात करें मुख्यमंत्री आवास के बाहर, तो गहमा गहमी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे यहाँ की भी गहमा गहमी तेज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कल हमने देखा था कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था, पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी, तो आज जब मुख्यमंत्री 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया कर्मियों का जमावड़ा तो होगा ही साथ यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भी एक बार फिर से तैनात कर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है और वक्त के साथ
जगह की अहमियत भी लगातार कामरान, बदलती बिल्कुल। नजर और आएगी। सबसे खास बात यह है, सभी को इस बात का भी इंतजार है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, जो कि फिलहाल अगर हम उनके पहले के लगातार जो स्टेटमेंट देखे उसमें वो केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए नजर आए थे। सीधे तौर पर उन्होंने यहां तक बात कह दी थी कि अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आम जनता किसका साथ देगी, ये जनता के भरोसे, जनता के हवाले वो करते हुए नजर आए थे। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने आप में खास हो जाएगी। प्रीति, यकीनन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और मैं इस बात का जिक्र भी कर रहा था कि भले केंद्र बिंदु पर ईडी का दफ्तर होगा, लेकिन वक्त के साथ जगह की अहमियत बदलेगी। मुख्यमंत्री आवास में 10 बजे मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं, केंद्र सरकार को किस तरीके से आड़े हाथों लेते हैं, या फिर उनका बयान किस तरीके से आता है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ मोराबादी मैदान में जब लोग इकट्ठा होने लगेंगे वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास से निकलकर ईडी के दफ्तर जाएंगे, तो हर रास्ता इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से लोगों के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। तो अब इंतजार करना होगा उस वक्त का जब मुख्यमंत्री प्रेस को मुखातिब होंगे, लेकिन साफ तौर पर आज का हर दिन और हर पल बेहद अहम है। आपके पास लौटूंगी। कुमार चंदन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार चंदन, बिल्कुल आप तस्वीरें अभी दिखा रहे थे इससे पहले कि 2 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है और ज्यादा से ज्यादा जो उनके समर्थक है वो यहां पर पहुंच सकते हैं। अपने आप में आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरीके से हम झारखंड की सियासत को देख रहे हैं, लगातार सीएम हेमंत सोरेन भी ये आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो उपयोग है, चाहे वो ईडी का हो या फिर हम ये कहें कि सरकारी संस्थानों का जो उपयोग है वो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा, और अब सरकार को यानी झारखंड सरकार को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश है, चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश है। क्या ये कहें कि आज वो चक्रव्यूह टूटता हुआ नजर आएगा? देखिए, चक्रव्यूह टूटता हुआ नजर आएगा या चक्रव्यूह और मजबूत होगा, ये तो वक्त बताएगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और ईडी के सवालों से उनका सामना होगा। दूसरी तरफ अगर ईडी दफ्तर से बाहर की बात करें, ईडी दफ्तर से इतर की बात करें, तो जिस तरह से सियासी वार और पलटवार चल रहा है, बीजेपी जिस तरह से सरकार पे आक्रामक है, राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है, प्रखंडवार जिलावार आंदोलन कर रही है और सीधे सीधे निशाने पे हेमंत सरकार को ले रही है, तो दूसरी तरफ बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विरोधियों पर, केंद्र सरकार पर, केंद्रीय एजेंसियों पर लगातार निशाना साध रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों के बीच ये संदेश, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। तो चक्रव्यूह टूटेगा या चक्रव्यूह मजबूत होगा, कौन चक्रव्यूह को भेदेगा और कौन अभिमन्यु बनेगा, कौन अर्जुन बनेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती है। दूसरी तरफ सड़कों पर जिस तरह से जेएमएम की, यूपीए के गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है, या फिर यूं कहें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक हैं रांची पहुंच रहे हैं, वो भी एक ताकत दिखाने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि उनके नेता के साथ उनके समर्थक मजबूती से डटे हुए हैं। दूसरी तरफ सख्त सुरक्षा घेरा रांची की सड़कों पर बनाया गया है। ईडी दफ्तर के बाहर 2 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि अगर पूछताछ के दौरान जब यहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे तो किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उनके समर्थकों को 100-200 मीटर पहले ही रोक दिया जाए। तो तमाम तैयारियां की गई है। वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा, दिन चढ़ेगा, 9 बजे के बाद यहां का नजारा बदला हुआ नजर आएगा। के साथ सियासी पारा भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा जब ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। बिल्कुल कुमार चंदन, कामरान, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आज का दिन काफी ज्यादा अहम है क्योंकि आज ईडी दफ्तर में सीएम हेमंत सोरेन को पेश होना है। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।